बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ाती फूड वियन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 20 किलो दूध से खीर की रेसिपी। तो आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है ताकि आप भी अच्छे से इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 400 ग्राम बादाम। उबलते हुए पानी में 1 मिनट तक बॉईल करने के बाद हमने इसे 5 मिनट के लिए यूं ही हॉट वाटर में छोड़ दिया था बादामों को। तो 5 मिनट बाद पानी ड्रेन कर लिया है और बादामों को थोड़ा सा कूल डाउन कर लेंगे। अब जब आप इसका छिलका रिमूव करेंगे तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाता है। सारे बादामों के छिलके हमने इसी तरह से उतार लेने हैं। तो बादाम ये देखिए हमारे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अब एक आधा बाउल और ले लेना है और साथ हमने एक शार्प नाइफ ले लेनी है। सेंटर में हम बादाम को हाफ कट लगाएंगे। तो खीर के लिए बादामों को इस तरह से हाफ कट लगाना जरूरी है। सारे बादामों को हमने हाफ कट लगा लिया है। अब ये खीर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इन बादामों को हमने एक साइड पर रख लेना है। यहाँ पर है 1 किलो चावल जिसे मैंने अच्छे से पहले वॉश किया था और 2 घंटा पहले से भिगोकर रख दिया है। तो आपने भी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। कुछ लोग चावलों को ब्लेंड करके खीर में डालते हैं तो वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इस तरह से सोक कर लें तो ब्लेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर है सब्ज़ इलायची जिसे छोटी इलायची भी बोला जाता है। तो ये हैं 20 से 25 अदद इसके दाने जो मैंने यहाँ पर लिए हैं। 20 किलो दूध के लिए हमें इतनी इलायची चाहिए। तो 20 किलो दूध जो था यहाँ पर मैंने बॉईल करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो अब इस पर एक मोटी सी बलाई की तह जम चुकी है। तो आपने जो पैन लेना है जिसमें आपने खीर को कुक करना है, आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि उसका जो वो बॉटम है, पैंदा है, वो मोटा हो और ये ज़रा साइज़ में भी बड़ा हो, क्योंकि जब इसको पकना है तो इसको थोड़ी सी जगह चाहिए। पतीला छोटा लेंगे तो अच्छे से चम्मच नहीं बच पाएगा और दूध बार बार बाहर गिरेगा। तो चीनी जो हमें खीर के लिए रिक्वायर्ड है वो है 2 किलो। तो चीनी को आपने इस तरह से किसी खुले बर्तन में निकाल लेना है पहले और चीनी को हम अच्छे से साफ़ करेंगे जैसे आप दाल वगैरह को साफ़ करते हैं, क्योंकि समटाइम चीनी में भी कुछ ऐसे ज़र्रात होते हैं जिनको निकालना ज़रूरी होता है। तो इसमें से हम जितने भी गंदे ज़र्रात होंगे वो उनको आराम से निकाल लेंगे। अब ये हैं कंटेनर्स। ज़ाहिर सी बात है जब आपको खीर को सर्व करना है तो आपको किसी ना किसी चीज़ की सर्विंग के लिए ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से कंटेनर बॉक्सेस ले सकते हैं या फिर इस तरह से छोटे कैंस भी ले सकते हैं। जब खास करके खीर को आप बांटने के पर्पज़ से बना रहे हैं तो आपको इस तरह के डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो है वो कंटेनर्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कहीं से भी मिल जाते हैं, आपने इनको ज़रूर बाय कर लेना है। 20 किलो दूध जो हमने बॉयल करके रखा था इसको दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिया है और अब हमने इसमें डाले हैं चावल। चावल ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को हाई रखना है यहाँ तक कि इसे अच्छे से बॉयल आने लगे। तो ये जो इलायची दाने हमने लिए थे इन्हें हमें एक कपड़े में इस तरह से डालकर अच्छे से रब करना है। इस तरह से रब करने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि इलायची जो है वो अपने सीड्स को अलग कर लेती है और वो फ्लेवरफुल ज़्यादा हो जाती है और जब हम इसे दूध में डालेंगे तो वो बआसानी अपना फ्लेवर रिलीज़ करेगी। तो ये देखिए थोड़ी देर रब कर लेने के बाद इस तरह से इलायची के वो जो दाने होते हैं वो अपने सीड्स को अलग कर देते हैं। तो इलायची अब रेडी है खीर में जाने के लिए। तो हम इसे इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हाई फ्लेम है जिस पर मैं इसे कुक कर रही हूँ। 10 मिनट्स हाई फ्लेम पर ही हम इसे कुक करेंगे। अगर आप इसको कंटिन्यूस स्टिर कर रहे हैं तो आप फ्लेम को हाई ही रखेंगे, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ रहे हैं तो फिर आप फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। तो चावलों को यहाँ पर हमें कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 घंटों के लिए, ताकि चावल बिल्कुल हमारे टेंडर और सॉफ्ट बिल्कुल हलवे जैसे हो जाएं। तो इस पॉइंट पर हमें चमचे को निकाल लेना है और ये जो एक वुड टूल मिलता है, मदानी जिसे बोला जाता है, ये आपने ले लेना है और इसको अच्छे से इस तरह से चलाना है। इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे चलाएंगे तो चावल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे वो दूध में।
तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी को आपने 2 से 3 पार्ट्स में करके ऐड कर लेना है। इस तरह से चीनी जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। चीनी को आपने देखा है मैंने एंड पर ऐड किया है, इसलिए कि इस तरह से चावल जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से नरम होते हैं और ज़्यादा नीचे से खीर जो है वो लगती भी नहीं है। एंड पर हमने इसमें ऐड कर लेने हैं बादाम, जो हमने पहले से कट लगा कर रखे थे। तो अब जो है खीर का आप कलर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसका ब्राउनिश सा कलर आ चुका है। और ये अब जब हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस 5 से 10 मिनट यहाँ पर मज़ीद लगेंगे और ये देखिए खीर तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ करके इसे ठंडा किया है, क्योंकि गरम गरम डालना जो है बहुत ख़तरे का काम होता है। ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है, तो समटाइम फिर हाथ जलने का खतरा होता है। तो 5 से 10 मिनट आपने भी इसे कूल डाउन करना है, फिर आपने कंटेनर्स में इसे फिल करना स्टार्ट करना है। कंटेनर्स में फिल करने का काम सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो मैंने इस पार्ट को इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे बहुत मज़े का काम लगता है। तो सारे कंटेनर्स हमने इसी तरह फिलअप कर लेने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह के आपको कंटेनर्स रिक्वायर हैं वो भर सकती हैं। तो अभी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसकी फ़ाइनल जो डेकोरेशन है वो हमें इसको कूल डाउन हो लेने के बाद करनी है। कंटेनर्स में जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको खूब अच्छे से कूल डाउन कीजिए पहले, फिर ही आप इसकी डेकोरेशन कीजिए। तो यहाँ पर है हमारे पास पिस्ता, जिसे हमने बारीक बारीक सा काट लेना है। और साथ है डेकोरेशन के लिए सिल्वर एडिबल पेपर, जिसे चांदी की वर्क भी बोला जाता है। तो ये सेपरेट शीट्स पर इस तरह मिलते हैं, इन्हें इसी तरह से इसके ऊपर लगा लेना चाहिए। अगर हम इसे हाथ की मदद से लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आपके हाथ पर ये चिपक जाएगा और टूट भी जाएगा और साथ अच्छे से लग भी नहीं पाएगा। तो इसलिए इस तरह डायरेक्ट पेपर से ही इसको लगा लेना चाहिए। तो चांदी के वर्क लग चुके हैं, अब बारी है पिस्ते की। तो पिस्ता हमने थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह से डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर पोर कर देना है। इस तरह बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आ जाती है खीर की। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप चैनल फाती फूड फ्यून को न्यूली वॉच कर रहे हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।